गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस की थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही करवाए जाते हैं। हम सारे टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस एग्ज़ाम में जो इस चैनल पे जो कवर किए जाने वाले टॉपिक हैं वो होम साइंस LT ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी, होम साइंस TGT, PGT, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको होम साइंस पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है पेय पदार्थ है। हमने जो पिछला टॉपिक कंप्लीट किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने उसमें जो हमने पढ़ा था मसाले, गुड़ मसाले और सूखे मेवे पढ़ा था उसमें हमने। ठीक है, हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसकी थियरी हमने करवा दी है, हम ये थियरी कर रहे हैं। हम इसके क्वेश्चन जल्दी करवा देंगे आपको। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पेय पदार्थ देखते हैं। पेय पदार्थ क्या है? पेय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण करते हैं, उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, हमारा प्यास बुझाने का काम करते हैं, सभी तरल पदार्थ को समाहित होकर स्फूर्ति व ताजगी प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य से इन्हें जाने जाते हैं। ठीक है, पेय पदार्थों का कार्य, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है प्यास बुझाना। ठीक है, पानी की बात हो रही है। पानी प्यास, मस्तिष्क को उत्तेजना। आपको पता है कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 50 से 60% होती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का जल, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पेय पदार्थ में मस्तिष्क को उत्तेजना प्रदान करना, शरीर में अम्ल क्षार बनाए रखना, शरीर में तरल पदार्थ पहुँचाना। ठीक है, ये घोलक के रूप में कार्य करते हैं। पेय पदार्थों का वर्गीकरण, एक पेय पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें किया गया है वो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कोको कोला, माजा, मिरिंडा, पेप्सी, ये सब कार्बोनेटेड है। ठीक है, फल के पेय पदार्थ जो होते हैं, फलों का रस, इसे फल का पेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता, ये हैं कार्बोनेटेड जो है वो है कोको कोला, माजा, मिरिंडा, पेप्सी। जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, बियर, शराब, ब्रांडी, बॉडी, डिस्टिल्ड स्पिरिट, ये सब अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। ठीक, अब कार्यों के आधार पर जो पेय पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, पोषक पेय पदार्थ मट्ठा, छाछ, लस्सी, ये 3 है। स्फूर्ति व ताजगी प्रदान करने वाले पेय पदार्थ चाय, कॉफ़ी, कोक। नशीले पेय पदार्थ शराब, बियर, रम, ब्रांडी या ताड़ी। ठीक है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं शक्कर, मिठास के लिए उपयोग की जाती है। रंग प्रदान करने वाले जो पेय पदार्थ होते हैं, पौधे के जड़, तने, बीज, फूल या प्रकृति में उपस्थित कुछ कृत्रिम पदार्थ, कैरामेल पेय पदार्थ को भूरा रंग देना। ठीक है, जो पेय पदार्थ को भूरे रंग दे देते हैं। अम्ल व क्षार का प्रयोग करना, स्वाद, खुशबू व परिरक्षक के लिए इसमें अम्ल और क्षार का प्रयोग किया जाता है। जिन अम्ल और क्षार का प्रयोग किया जाता है उनके नाम है साइट्रिक अम्ल, टाइटोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, मुख्य रूप से सोडियम बेंजोएटिक का प्रयोग करके प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 झाग व बुलबुला उत्पन्न करने के लिए की जाती है। ठीक है, स्वाद में वृद्धि, प्रतिरक्षित करने का भी काम करता है। पानी जो इसमें पाया जाता है 92% मृदु पानी मीठा होता है। ठीक है, नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ चाय, हमें थिया साइसेंसिया नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। जो हम चाय पीते हैं, ये चाय हमें थिया साइसेंसिया नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इनकी पत्तियाँ होती हैं, ये इन्हीं से चाय बनाई जाती है। पूरे विश्व में भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है चाय के उत्पादन में। ठीक है, इसमें जो संगठन होता है चाय में, कैफीन होता है। कैफीन एक विषैला पदार्थ है। ये 4 से 6% तक पाया जाता है चाय की पत्तियों के अंदर। ठीक है, जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है 17% पाया जाता है। चाय की पत्तियों में जो रेशा पाया जाता है 27% पाया जाता है। ओके, खनिज लवण जो पाया जाता है 4.5% पाया जाता है। वाष्पशील तेल इसमें 0.4% पाया जाता है चाय में। ओके, जो नेक्स्ट हमारा है कैफीन, मस्तिष्क को उत्तेजित स्फूर्तिदायक करता है। इसमें 4 से 6% तक क्षारीय होता है ये। ठीक, जो कैफीन होता है। टैनिन
यह चाय को रंग व सुगंध देने का काम करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टैनिन एक हानिकारक पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। टैनिन में कैल्शियम टैनिन में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, जब ये चाय दूध के साथ, काली चाय और भी नुकसानदायक होती है। ठीक है, चाय जब दूध के साथ मिला जाता है तो कैल्शियम टैनेट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो हानिकारक जो ये होता है ये कम हो जाता है। चाय का कोई पोषक मूल्य नहीं होता। वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाय पीते हो तो दूध के साथ चाय पिए। ठीक है, काली चाय नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी जो है ये बीज से, एक पौधे के बीज से पाया जाता है। जिस पौधे के बीज से पाया जाता है उसका नाम है काफिया अराबिक नामक पेड़ के पौधे से। ठीक है, इसका बीज है ये कॉफ़ी में जो कैफीन पाया जाता है 16 से 20% तक पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त जो पेय पदार्थ होता है वो 12% पाया जाता है। टैनिन 33% पाया जाता है। ठीक है, जल जो पाया जाता है 19.23% पाया जाता है। डेक्स्ट्रीन इसमें पाया जाता है 8.55% तक कॉफ़ी में। ठीक है, इसमें वाष्पशील तेल अति अल्प मात्रा में पाया जाता है। यह नाड़ी उत्तेजना स्फूर्ति प्रदान करता है और मस्तिष्क की थकावट को दूर करता है। हम कहते हैं नहीं कि चाय पी लेते हैं थोड़ा दिमाग थकना रुक जाए, ये इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें वाष्पशील तेल बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है और हमारे मस्तिष्क की थकावट को दूर करता है। कोको, नेक्स्ट जो हमारा है वो कोको है। कोको क्या है, कोको थियोब्रोमा कोकाइन नामक पेड़ का बीज है। ठीक है, इसे क्या चॉकलेट व मिठाइयाँ बनाने में कोको का पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक, संगठन, इसमें जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 54 से 68% तक। इसमें जो गोद पाया जाता है 8% पाया जाता है। जल 6% पाया जाता है। खनिज लवण 3.06% पाया जाता है। स्टार्च 10% पाया जाता है। कैफीन 0.6% पाया जाता है। थियोब्रोमीन 3% पाया जाता है। टैनिन 6.15% पाया जाता है। सेल्यूलोज 21% पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए नॉर्मल जो पेय पदार्थ होते हैं। अब पेय पदार्थ जो अल्कोहलिक होते हैं, नशीले जो पेय पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थों को पचाने की आवश्यकता नहीं होती, बस सतह छोटी आंत द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक पदार्थों को पचाने के लिए किसी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। शराब या अंगूर, सेब, नाशपाती व अन्य फलों से भी तैयार किया जाता है। शराब का जो प्रकार है ब्रांडी, वाराउथ, साइबर। बियर अनाजों को खमीरीकृत करके बनाए जाते हैं। इसमें जो जौ पाया जाता है, जौ में अल्कोहल जो पाया जाता है 3.7% पाया जाता है, 3 से 7% तक होता है। बियर का प्रकार स्काउट, लागर, साकी, पोर्टर, ताड़ी के फल, ये सब बियर के प्रकार है। ठीक है, डिस्टिलड जो स्प्रिट होती है खमीरीकृत शराब व बियर का आश्वान करके बनाई जाती है। ठीक है, जो स्प्रिट बनाई जाती है। विस्की, ग्रेन विस्की, अल्कोहल 40 से 50%, जल्दी ख़राब हो जाती है विस्की। ब्रांडी अंगूर के शराब का आश्वान करके बनाई जाती है। ठीक, इसमें अल्कोहल 40 से 50% अधिक समय तक रखने के लिए अच्छी होती है। जो ब्रांडी है इसे अधिक समय तक रखा जाता है, ये अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल का मात्रा है 40 से 50% पाया जाता है। संग्रह के दौरान इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होने लगती है। अगर ये ब्रांडी पुरानी हो गई है तो इसकी जो गुणवत्ता है वो और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब अगला जो है जिन क्या है, जौ, चावल या अन्य अनाजों के द्वारा बनी बियर को अश्वान करके, बियर को मतलब आप समझ लीजिए फिर से उसको अश्वान करके उसका भाप हटा के फिर बनाई जाती है, भाप द्वारा बनते हैं। अल्कोहल 40 से 50% होता है इसमें। रम क्या होता है, रम गन्ने के रस द्वारा, गन्ने के रस के राब जो उसके ऊपर से राब उतार लिया जाता है, छोहा अल्कोहल इसमें 40 से 50% होता है, उससे रम बनाया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी, नारियल अंगूर द्वारा बनाया जाता है। ये शराब जो नारियल से अंगूर से शराब बनाया जाता है उसका आश्वान करके, ठीक है, आसवन करके फिर से इसे जो है गर्म करके फिर धूप में रख कर इसे बनाई जाती है। अंगूर की शर्करा होती है, बहुत ताड़ी जो है इसे अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल के रूप में बदल जाता है ये। दूध से बने भोज्य पदार्थ, जो दूध से हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं या प्राणी जगत के जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूध का संगठन, इसमें जो दूध में वसा होती है वो 3 से 6% तक होती है। प्रोटीन 3 से 4% तक होती है। लैक्टोज 4 से 7% तक होती है। खनिज लवण 0 से 7% तक होती है। पानी 85 से 88% तक होता है। ठीक है, प्रोटीन दूध की प्रमुख होती है। ठीक है, इसमें दूध को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। केसिन प्रोटीन यह एक फास्फोप्रोटीन है।
ये संयुक्त प्रोटीन होता है। इसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, एक फास्फोप्रोटीन है, ठीक है, ये संयुक्त प्रोटीन है। ये फास्फोरिक और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध में सल्फर युक्त अमीनो अम्लों का अभाव होता है। दूध में जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं वही नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे पाए जाते हैं, ठीक है। दूध में लाइसिन, थ्रियोनिन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। केसिन प्रोटीन 3 रूपों में पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। कैल्शियम अधिक, ठीक है। केसिन के अमीनो अम्लों द्वारा ग्लूटामिन अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है। जो केसिन में अमीनो अम्ल होते हैं उसमें ग्लूटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन भी पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूध का जो प्रकार है, वसा रहित दूध, वसा की मात्रा इसमें 0.05% होता है। इसे सपरेटा दूध कहा जाता है। यह दूध पौधों के लिए आवश्यक होता है, मोटापे से पीड़ित लोगों को आराम पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि फैट नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंड दूध। जो टोंड दूध है ये वसा रहित दूध गाय और भैंस के दूध के साथ मिलाने से बना होता है। दूध टोंड दूध कहते हैं। इसमें वसा की मात्रा 3%, इसमें SNF 8.5% पाया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है फिल्ड दूध, वनस्पति तेल प्लस जल प्लस सपरेटा दूध को मिलाकर उसके बाद में इसे सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। आपने देखा होगा पाउडर के फॉर्म में जो आते हैं। संपूर्ण दूध पाउडर, ताज़े दूध को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। प्रोटीन 26% होता है, वसा 26% होता है, जल 5% होता है। संघनित दूध किसे कहते हैं? दूध में उपस्थित पानी की मात्रा को धीरे धीरे कम कर गाढ़ा कर लेते हैं। इसको संरक्षित करने के लिए 40% शक्कर मिलाया जाता है। वाष्पित दूध, संपूर्ण दूध के पानी को 74 से 77 डिग्री सेल्सियस पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इसका 50% पानी ना हो जाए। इसमें विटामिन ए अधिक होता है। प्रमाणित दूध क्या होता है? इसमें गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को दूध को मिलाकर बनाया जाता है। सभी जानवरों के दूध को मिलाकर जो दूध बनाया जाता है प्रमाणित दूध कहते हैं, ठीक है। खमीरीकरण दूध क्या है? अन्य दूध की अपेक्षा सुपाच्य, लैक्टोबैसिलस और मथा हुआ दूध, छाछ आदि को कहते हैं, ठीक है। विसंक्रमित दूध क्या है? इस दूध के सभी जीवाणु को नष्ट हो जाता है। अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। विसंक्रमित दूध जो है इसे अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं आप, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है माल्टेज दूध पाउडर, संपूर्ण दूध प्लस माल्टेज सत्व मिलाकर बनाया जाता है। इसमें वसा 9% पाई जाती है, प्रोटीन 15%। ये रोगियों के लिए उपयुक्त दूध है। दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, दही, दूध। दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है। ये उसका वो क्रिया करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो दूध से दही बन जाता है। दही में केसिन प्रोटीन व लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, जो 3 से 4% पाया जाता है। इसमें जो दही में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 4.5 से 5.2% तक पाया जाता है। जो दही में वसा पाई जाती है 5.8% पाई जाती है। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, विटामिन B1, विटामिन B2 व C सभी प्रकार के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। पनीर, दूध को उबालते हैं, फिर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, नींबू या साइट्रिक अम्ल डालकर दूध को फाड़ दिया जाता है, फिर केसीन के रूप में पनीर प्राप्त होता है। पनीर का जो पोषक मूल्य होता है, पनीर 25 से 28% तक प्रोटीन पाया जाता है। केसीन और वसा 30 से 35% तक पाया जाता है, जो इसमें खनिज लवण पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स पूरा पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन में पनीर में प्रोटीन 25 से 28%, वसा 30 से 25%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 4.5%, वसा 5.8%। जो नेक्स्ट है मक्खन, जो दूध से मक्खन बनाया जाता है। दूध, दही के क्रीम को मथ कर वसा वाला भाग अलग करके मक्खन मिलता है, ठीक है। मक्खन की विशेष प्रकार की सुगंध ब्यूटारिक अम्ल के कारण होती है। मक्खन में विशेष प्रकार की ये सुगंध होती है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है 2% पाया जाता है, वसा 75 से 80% पाया जाता है। 12 से 15% जल, विटामिन ए उत्कृष्ट स्रोत है, ठीक। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांस और मछली, अंडा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।